Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर. महिमा के योग्य सामर्थ्य प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन. धन्यवाद करते, तेरे लहू के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर. Thank you, Jesus. तेरा लहू करता है पाप क्षमा. तेरा लहू देता है गवाही. Yes, Lord. मुझ में ही तो है मिलती रिहाई. तेरा लहू देता है गवाही. मुझ में ही तो है मिलती रिहाई. तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको क्षमा. तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है. उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए. जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है. मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया. Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन में ज्योति बनकर आए खुदावन. और आज के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. इस अनुग्रह के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. यस लॉर्ड. तेरा लहू है सबसे महान. जिंदा लहू, जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान. जिंदा लहू, जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान. लहू देता है गवाही. मुझ में ही तो है मिलती रिहाई. तेरा लहू देता है गवाही. मुझ में ही तो है मिलती रिहाई. जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा. Yes, Lord. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए. Yes, Lord. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है. बहता लहू ये कहता ले लो मुझे और पालो शिफा. बहता लहू कहता है आज, लो शिफे और पालो शिफा. ले लो मुझे और पालो शिफा. बहता लहू, बहता लहू देता है मुझको शिफा.
तेरे तो मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो मिलती रिहाई, तेरा लहू ता है हमको शिफा, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करती खुदावन हर एक जन के लिए, परमेश्वर हर एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती, और आज के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। इस अनुग्रह के लिए जो आज आपका हम पर हुआ परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। इस दिन को जो आज हम देखने पा रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। और सचमुच खुदावन तेरा जिंदा लहू हमें शिफा देता है, तेरा जिंदा लहू हमें गवाही देता है, तेरा जिंदा लहू हमें रिहाई देता है, तेरा जिंदा लहू हमें चंगाई देता है। सचमुच परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जी। आपका लहू जो वो कतरा कतरा लहू जो हमारे लिए बहा परमेश्वर, हम उसे याद करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, हम आपकी सलीब की ओर देखते हैं परमेश्वर। आज खुदावन जी मैं एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। जितने जन आज इस लाइव सेशन को सुनने पाए परमेश्वर, वो तेरे पाक लहू में खुदावन जी रिहाई पा जाए, चंगाई पा जाए, तेरे नाम में वो फेवर के साथ खड़े हो, गवाहियों के साथ खड़े हो खुदावन जी। और हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इनके जीवनों से वापसी के लिए ऑर्डर करती हूँ। उस अधिकार की स्पिरिट से मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो स्पिरिट जो इनके जीवनों में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो स्पिरिट इनके जीवनों से खत्म हो जाए, चली जाए, इनके जीवनों को छोड़ के जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डिले, हर एक बीमारी, हर एक वो पाप और श्राप की आत्मा यीशु मसीह के लहू के नीचे आज हर एक जन रिहाई पा जाए, वो आत्मा चली जाए जहां से आई है। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवनों के ऊपर। ये परमेश्वर के लहू से खरीदे गए जन है, और मैं इस कमांड से ऑर्डर करती हूँ तुझे, हर वो दुष्ट की आत्मा, हर वो अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों से चली जाए, चली जाए, चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर तेरा पाक लहू आज इनके जीवनों के ऊपर बोलने वाला खुदावन, तेरा पाक लहू खुदावन इनके जीवनों में वो बरकत और आशीष को लेकर आने वाला परमेश्वर। हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु जी, हम आपके धन्यवादी हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रीबाला राशा खानदार राबा नामा। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आपको इन्वाइट करते हैं इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं। आज के दिन में, इस सुंदर दिन में हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि ये परमेश्वर के अनुग्रह हम हमारे जीवनों के ऊपर जो होने पाया, आज हमने रिहाई पाई, आज हमने चंगाई पाई, आज हम सेफ है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरी प्रेज हो परमेश्वर, तेरे जिंदा लहू की तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर। बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, वो जिसको सहता था वो खामोशी बयां करता, कतरा कतरा बहता चला। यस लॉर्ड। वो दर्द इतनी थी खुदावन जो से सहता था परमेश्वर, वो जानता है परमेश्वर, वो जानता था परमेश्वर, पर वो सब दर्द खुदावन तूने हमारे ऊपर ना आने दिया प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं,
जाने क्यों नहीं था इतनी मोहब्बत दे गया, जाने क्यों सारे जख्म चुपके से सह गया, जाने क्यों। हाँ सोचूं वो मंज़र समा कतरा कतरा बहता चला। आपकी सलीब की ओर देखती प्रभु, मैं आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच खुदा हम इस काबिल ना थे परमेश्वर, आपने हमें काबिल बनाया। उस दुख के लिए खुदावन हम आपके शुक्रगुजार है परमेश्वर। तो निर्दोष था मेमना खुदावन, फिर भी हमारे लिए बलि हुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ। कैसा था वो आलम ऐ मेरे खुदा, तो सहा न जाए वो दर्द दास्तां, वो जहां बेरहम बनी दुनिया, बाहों के भी वो कहे अपना कतरा कतरा बहता चला, वो प्यार की धारा थी था जो कतरा बहता चला। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हो तेरी हजूरी में आती हूँ परमेश्वर। वो दर्द इतना भयानक था खुदावन, वो सोच से परे परमेश्वर, जो क्रूस की सजा लेता था, वो कितनी भयानक और दर्दनाक खुदावन वो सजा थी। वो हड्डियां तक खुदावन जो तेरी निकल गई खुदावन हमारी खातिर, जो तेरा जख्म वो जो तेरी बॉडी पर खुदावन हुए हमारी खातिर, वो जो लहू तूने बहाया, पूरा बॉडी जो खुदावन आपकी जो छलनी हुई वो हमारी खातिर, वो दुख जो खुदावन आपने लिया अपने ऊपर वो हमारी खातिर, और जो हमारी खातिर परमेश्वर आपने कर दिया वो अद्भुत है प्रेम खुदा। इतना प्यारा जो किसी को कहे तो परमेश्वर वो हैं आप जो हमें इतना प्यार करते हैं। सचमुच परमेश्वर हम इस तो काबिल ना थे खुदावन, पर आपने कहा कि जो तुम्हारी सहन से भी बाहर होगी दर्द, वो मैं तुझे ना दूंगा। वो आपने सही परमेश्वर दर्द, वो दुख, वो समा परमेश्वर जो आपने अपने ऊपर लिया वो अद्भुत है। कोई पापी के लिए जान दे परमेश्वर, वो अद्भुत है। आपने पाप नहीं किया था परमेश्वर, फिर भी आप निर्दोष ठहरे, हमारे लिए थे, फिर भी आप सजा आपने ली हमारी खातिर। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं पिता कि आपने हमें चुना है, और इसी वफादारी की आत्मा से परमेश्वर हम चाहते हैं कि तेरे इसी प्रेम से हम हमेशा भरे रहें। तुझे याद करते हैं परमेश्वर, तेरी सलीब की ओर देखते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम वफादारी की आत्मा से तेरी सेविकाई में बढ़े। कोई अंधकार की ताकत
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम ये डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों के ऊपर, हमारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर, तमाम मेरे जीवन से जुड़े लोगों के ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर तेरे लहू को, वो जो कतरा कतरा लहू परमेश्वर तेरा बहा हमारी खातिर, मैं उस लहू की तारीफ करती हूँ परमेश्वर। आज आपने हमें ये दिन दिखाया है ताकि हमने परमेश्वर जिंदगी पाई। वो एटर्नल लाइफ परमेश्वर तेरी पास है खुदावन, और वो एटर्नल लाइफ को पाने के लिए जितने मेरे जन खुदावन, जितने परमेश्वर वो लोग परमेश्वर तेरे प्यारे जो तुझसे दूर हो चुके हैं, मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सबके लिए कि वो तेरे नजदीक आए, तुझे जाने, तुझे समझे परमेश्वर। उस दर्द को जो तूने झेला है परमेश्वर उसे महसूस कर सके परमेश्वर। सचमुच खुदा तू महान परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करती हूँ, मैं तेरी प्रेस करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तमाम तेरे खुदावन जो दासी है खुदावन, तेरे नाम में वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, मैं उन्हें तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। मैं तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर जो तूने जिंदगी दी परमेश्वर, तेरी तमाम जो ब्लेसिंग्स दी है परमेश्वर, जो तमाम ब्लेसिंग्स तू देने जा रहा है, मैं एडवांस में तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तूने आज खुदावन ये जो दिन हम हर साल मनाते हैं खुदावन, ये इस दिन को जो हम याद रखते हैं परमेश्वर, तू हमें दिखाता है अपने प्रेम को। आज भी खुदावन तू काम करता है, मौजज़ात करता है, हमारे जीवनों को बदलता है। तू जिंदा परमेश्वर, तू जिंदा खुदावन खुदा, और फिर से परमेश्वर तू आने वाला बादलों में उस रथ पे, उस घोड़े पर। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती कि तू हमारे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं और तमाम आज के वचन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ आज का वचन सुनने वालों की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन को उनके जीवनों में काम करने से, सुनने से, सुनाने से, शेयर करने से ना रोकने पाए। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। आज जिस चीज की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको छुए, प्रभु की विजडम से आप भरे, प्रभु का रूह आपके जीवनों में काम करे, प्रभु के दूत आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी मैरिज लाइफ में आज विजिट करने वाले यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आप सबका स्वागत है, सबको जय मसीह की और गुड फ्राइडे की सबसे पहले तो मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जो आज का दिन है वो बहुत हमारे लिए खास है। हम इस दिन को जो है वो याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि दुखी होने की हमें जरूरत नहीं है, पर जब हम उनके दुख को महसूस करते कि वो दुख जो परमेश्वर ने हमारे दुख को जो लिया अपने ऊपर, वो सच में वो अलग दुख है, और जब हम उसे महसूस करते हैं उस दुख को, तो हम जानने पाते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने वो कितना दर्द, वो कितना दुख सहा। पर परमेश्वर कहते हैं कि आप लोगों को खुश होने की जरूरत है, आप लोगों को आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर सकूं। इट इज फिनिश्ड, वो कह गए इन वर्ड्स को क्रूज पर कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। सो क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह के दुखों के बारे में हम आज के दिन मनन करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम उन दुखों को सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेते हैं अपने जीवन के ऊपर कि जितना वो दुख उन्होंने सह लिया, क्या वो उसमें से हमने एक भी दुख क्योंकि नहीं सहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह ने, उस खुदावन के इकलौते बेटे ने जो अनंत प्यार हमसे किया, वो हमारे जीवन में जो है वो काम कर चुके और उन दुखों को, उन श्रापों को ले चुके। यूहन्ना 10 उसका 10 वर्ष हमसे कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, और मैं इसलिए आता हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम बहुतायत से जीवन पाएं। रोमियो 3 उसका 23 वर्ष हमसे कहता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सबने पाप किया, कोई भी हमसे ऐसा छूता नहीं, हमारे जीवनों में ऐसा बंदा नहीं, बंदी नहीं, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने पाप ना किया हो। हम सब ने पाप किया। बजाय इसके परमेश्वर वो निर्दोष मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को सहा, उस दुख को अपने जीवन में अपने ऊपर लिया। हालेलुया। वो मर गया था तो भी वो जीवित हो गया था, और वो आज भी जीवित है। लेकिन उनके दुखों पर
जो मनन, जो आज भी जो हमारे जीवन में जो आता है। और एक सबसे बड़ी बात कि मेरे हृदय को जो छूती है कि प्रभु की वो जो सामर्थ है, जो वो औरों को क्षमा करने की उनमें सामर्थ थी, वो हमारे जीवनों में भी आती है। क्योंकि हमें सीखना है कि उन्होंने सबसे प्यार किया, उन्होंने सबको माफ किया। आज हम सबको माफ कर पाते कि जो हमारे जीवन में कोई भी हमें दुख देता है, निराशा में लेकर जाता है, हमारे जीवनों में हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे जो नेबर्स हैं, या जहां भी हम काम करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई ना कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्लेश घर में हो रहे हैं और बहुत कुछ। तो आपको क्या करना है? उन लोगों को माफ करना है, सबसे प्रेम करना। ये गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें दूसरों को माफ करना सिखाता है। जब एक दिन पहले जो है वो पिलातुस द्वारा जो कि है, पिलातुस कहता है कि जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं तो पिलातुस कहता है कि तेरे एक बार कहने से जो है मैं तुझे बचा सकता हूं, मैं जानता हूं कि तूने कोई भी पाप नहीं किया, तू दोष रहित है और तू जो है इस दोष से मुक्ति पा सकता है, तू इस कलंक से मुक्ति पा सकता है अगर तू एक बार कह दे कि तूने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह कहते हैं जब मैंने 3.5 साल इनके जीवन में, इनके बीच में चमत्कार के प्रचार किए, तब ये मुझे ना पकड़ पाए और मैं ना अपने आप को पकड़ने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का दिन मैंने इनके हाथों में दे दिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी को, अपने पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूं, ताकि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, इस क्रूस की सजा को ले सकूं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अब जानते हैं कि वो दुख कितना असहनीय था। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वो छलनी हुआ, जख्मी हुआ, वो कोड़े जो 40 बार, जो एक बार जब लगता था शरीर में तो वापस जाता था, तो कितना सारा मांस लहू बाहर आता था और वो हड्डियां तक यीशु मसीह की जो है वो दिख रही थी। वो हड्डियों समेत जो है वो क्रूस पर लटकाए गए थे जख्मी हालत में। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो लकड़ी के साथ उनकी हड्डियां टच थी और किस तरह से उन्होंने दुख को सहा, किस तरह उन्होंने क्रूस को उठाया, किस तरह से जो है वो लहू जो कलवरी पर जो है वो बहाया गया उनका, वो किस लिए? हमारे लिए। वहां पर एक हम देखते हैं कि जो 2 डाकू थे और 2 डाकू में से एक डाकू जो है, उनके दाएं बाएं जो दोनों डाकू थे, उसमें से एक डाकू उनको कहता है यीशु मसीह को कि मैंने, मतलब कि वो सही सजा पा रहा था, उन्होंने पाप किया था। वो कहते हैं कि प्रभु आज जब आप जब मतलब जाएंगे तो स्वर्ग में, तो मुझे भी जो है वो साथ लेकर जाना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ होगा। आप सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया और उन्होंने क्रूस पर, वो जबकि वो पापी था इंसान, उसने पाप किया, वो पाप की सजा ले रहा था, पर यीशु मसीह जिन्होंने पाप तक नहीं किया था, वो फिर भी वो सजा ले रहे थे। और वो कितना प्रेम करते कि उन्होंने उस पापी को भी कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो परमेश्वर में आप वेट मत करें, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको बता रहा है आज की, अगर तुम कितने भी पापी क्यों नहीं हो, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस मेरा लहू खाता है वो जिंदगी को पाता है। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जो है उनके पीछे चले, उनको फॉलो करें। और जो परमेश्वर ने जो इंसान के रूप में वो आया, वो एक इंसान था। यीशु मसीह वो एक इंसान के रूप में आया, वो हमारी खातिर, वो हमें बताने के लिए आया कि मैं तुमसे इंसान से कितना प्यार करता हूं, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। क्रूस पर जो है वो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पिता को कि हे पर पिता, तूने मुझसे अपना मुख क्यों मोड़ लिया। आप जानते हैं कि जो क्रूस की सजा थी वो बहुत दयनीय और दुखदायी सजा होती थी, और उस समय जो है वो एक पापी को सजा मिलती थी। और परमेश्वर निर्दोष थे, पर उनके जो दुनिया भर के जो तमाम जो दुनिया के जो पाप थे, जो श्राप थे, जो शर्मिंदगियां थी, जो बीमारियां थी, जो कुछ भी था वो बुरा, वो सब कुछ जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है वो अपने ऊपर लिया। और इस वजह से जो पिता ने उनकी ओर से मुख फेर लिया। पर वो जानते थे कि मैं जब जीवित हो जाऊंगा, निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि इस कलंक से मैं मुक्ति पा जाऊंगा, इस जो दोषों से जो मैं रचा गया हूं, जो मैं बन चुका हूं, और बिना दोष के भी, तो मैं निर्दोष हूं, फिर भी मैं इस सजा को ले रहा हूं। पर मैं जानता हूं कि आज मेरा पिता ने मुझसे मुख मोड़ लिया, पर परमेश्वर में मैं जब जिलाया जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा, तो फिर से वो आमद के साथ हमें लेने के लिए आएंगे। पर वो परमेश्वर की आत्मा को जो है वो हमारे पास छोड़ कर गए।
और अपने चेलों से कहा कि तुम अभी तक यहीं पर रुके रहना। चेलों से कहा, लोगों से कहा, जो उनके जो जब आखिरी समय जब वो स्वर्ग पर चढ़ाए जाने थे, तो उन लोगों को कहा कि तुम जाओ और दुनिया भर के कोने कोने तक प्रचार करो, पर मेरे आने तक अभी रुको, अभी रुको, अभी पवित्र आत्मा जो है मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। फिर उस पवित्र आत्मा के साथ जो तुम चमत्कार कर सकते हो, तुम प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे होंगे, बीमारियों से शिफा पाएंगे, और तुम प्रचार करोगे तो मेरा परमेश्वर का आत्मा जो है, जो मैं तुम्हारे बीच में जो छोड़कर जा रहा हूं, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। और अपने सबसे ज्यादा दुख और परेशानी और ठुकराए जाने के समय यीशु ने हमें अनुग्रह दिया, तो वो जो अलौकिक परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति जो इतना दुख उठाए और बुरी तरह से नकारा जाता है, वो कभी भी क्षमा जो है वो किसी को नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। और जब हम एक किस्सा देखते हैं वहां पर कि जब यीशु मसीह जो है उनको अपनी माँ का फिक्र था, फिर भी पर वो उन्हें हे नारी कहते थे, क्योंकि वो बताया जाता कि बाइबल ये सिद्ध करती है कि जो मरियम थी वो यीशु मसीह की माँ नहीं थी रियल में, मतलब उन्होंने उनको पैदा तो किया पर वो यीशु मसीह की माँ नहीं थी, पर उनको अपनी माँ का फिर भी फिक्र था, जिनके साथ वो रहे कुछ समय। और वो यूहन्ना जो सबसे प्रिय उनका चेला था, वो उस क्रूस पर थे, और तब वो उस यूहन्ना को बुलाते हैं, कहते हैं कि देख तेरी ये माता है, नारी देख तेरा ये पुत्र। मतलब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते थे कि क्रूस पर भी उनको सबका फिक्र था। वो जब छोड़कर जा रहे थे हम सबको, उस समय उन लोगों को, तो उन्हें फिक्र था उन तमाम लोगों का, हम सबका। हालेलुया। लेकिन यीशु ने अपने सबसे ज्यादा जो दुख के समय भी क्षमा किया, और इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर माफ करता है, और वो आपको और मुझे भी क्षमा करने का इच्छुक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा किए जाएं। रोमस 3 उसका 23 बाब कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एंड रोमस 3 उसका 24 वर्ष भी कहता है कि परंतु उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में ऐसे में धर्मी ठहराए गए। हम धर्मी ठहराए गए परमेश्वर में आकर। क्रूस पर हम जब उस डाकू की स्टोरी को सुनते हैं, तो आज भी परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तू चोर है, तू सही दंडित हो रहा है, तो भी तू दंडित ना होगा, और ईश्वर के घर तू मेरे साथ जो है वो स्वर्ग में होगा आज ही। हालेलुया। परमेश्वर में इतनी बड़ी जो है वो पोस्ट देते हैं, वो अपनी संतान को उठाकर वहीं रखते हैं जहां वो खुद हैं, और यही तो उनके क्षमा करने की जो सामर्थ है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आने पा रहे, वो परमेश्वर को दिल से परमेश्वर नहीं मान पा रहे, और परमेश्वर को, बाइबल को तुच्छ जानते हैं। जो मसीह लोग हैं उनको मजाक बनाते हैं, और इवन जो मसीह बन चुके वो भी जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, जो धर्मी ठहराए गए। मसीह बनना नहीं है, मतलब धर्मी ठहराए जाना है। परमेश्वर हमें धार्मिक बनाता है, वो हमारे कास्ट को चेंज करने के लिए नहीं आया, वो हमें बदलने के लिए आया, वो हमें इंसान बनाने के लिए आया। वो इंसान, वो रूप परमेश्वर चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने क्रिएट किया वो इंसान मुझे प्यार करे, वो इंसान मेरी प्रेज करे, वो इंसान शैतान के चंगुल से छूटे। जब जब वो मेरी प्रेज करेगा, जब जब वो मेरे वचनों पर चलेगा, मुझे पुकारेगा, मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको चंगा करूंगा, मैं उसे सेफ रखूंगा। और आज वैसे ही वाकई में वो होता है। वो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो खुदावन का इकलौता बेटा, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो मेमना, वो जिसने हमारे लहू को बहाया, उस क्रूस को आज भी हम जब देखते हैं अपने जीवन में, तो हम जिंदा होते हैं। जिंदा लहू के द्वारा हम आजाद होते हैं, हम बरकत पाते हैं, हम शिफा पाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम उसके नजदीक जाएं। आज हम अपने दिल को नहीं खोल रहे, और मैं आज अंत में प्रार्थना करूंगी जब तो आप परमेश्वर के नजदीक आए। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला, आज परमेश्वर आपके दिलों में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपके जीवन के हर एक हिस्से में वो विजिट करना चाहता है। बस फर्क ही इतना है कि हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, फर्क इतना है कि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। वो हमें दंडित नहीं करता, पर जहां वो स्वयं है उस स्थान पर वो हमको रखता है। हम कोई सेकंड क्लास के नागरिक नहीं है, लेकिन जब हम क्षमा कर दे जाते हैं तब हम फर्स्ट क्लास के जो है वो सिटीजन बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास के जो है वो हम नागरिक बन जाते हैं। वो हमारे पास्ट को भूल जाता है, और हमने क्या किया वो हमें माफ करता, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता। जब हम उसके समीप आते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने पापों की तौबा करते हैं, तो वो हमें माफ करता है, और वो स्वर्गीय पोस्ट पर वो हमें रखता है कि मानो हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया। हमारा तमाम पाप वो भुला देता है।
हालेलुया। आज आप जो पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के नजदीक आकर, और आज ही आप अपने प्यारों और परमेश्वर के प्रेम को जानकर स्वर्ग के उस ओहदे को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज आप उसे अनुभव कर सकते हैं और आज ही आप उसके साथ रह भी सकते हैं। हालेलुया। सो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आज परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारेंगे। मैं चाहती कि आज आप जितने परमेश्वर से दूर हैं, आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। आप देखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में फिर किस तरह से काम करने वाला है। वो परमेश्वर, हम देखते हैं कि जैसे कि सब परिस्थितियों से बाहर आए यीशु मसीह, वो निर्दोष थे क्योंकि उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया था। वो तमाम शैतान ने उनकी परीक्षा ली, फिर भी उन तमाम परीक्षाओं से वो बाहर आए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन की रोटी, और जो कोई मेरा सेवन करेगा उसे न कभी भूख लगेगी और कभी न प्यास लगेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह का वो हाल उस समय जो हो रहा था, वो दुख, वो परेशानियों में जो थे, वो दर्द, वो पीड़ा में जो थे, वो दुख, वो दर्द कोई भी नहीं सहन कर सकता था उस समय। वो क्रूस की सजा सबसे भयानक सजा होती थी। और मैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर में हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना 19 उसका 26 और 27 की, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्रूस पर भी यीशु को अपनी माता का ध्यान है। आप देखें कि वो किस तरह से अपनी माता से, अपने लोगों से, अपने जन से प्रेम करते थे। हालेलुया। उन्होंने ये साबित नहीं किया, उन्होंने हर बार अपनी माँ को हे नारी, हे नारी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कभी माँ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरे बहन भाई, मेरे माता पिता नहीं है, वो हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं। जितना भी वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर होगा, उतनी आपकी जिंदगी इस धरती पर ब्लेसिंग से भरी होगी, आशीषित होगी। हालेलुया। यीशु थका नहीं, उसने पिता के काम को पूरा किया। 1 शमूएल 13:1 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है, और 1 शमूएल 16, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। आप देखते हैं कि इसमें यहाँ पर 2 वर्ष तक राज्य किया, पर जब हम शमूएल 19 को पढ़ते तो वहां 13 और 19 के बीच में जो है ज्यादा वर्षों का समय नहीं है। अब बाइबल के जो ना जानने वाले जन है वो कहेंगे कि हम बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि शाऊल ने 2 वर्ष तक राज्य किया, यहाँ पर लिखा है। पर जो आत्मिक तौर पर चलते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन का मेडिटेट जब करते हैं तो वो जान पाते हैं कि किसने कितना टाइम राज्य किया। शाऊल ने वो तमाम काम जो है वो शमूएल के किए जो उसे नहीं करने थे, और परमेश्वर इससे नाराज हुआ। उसने परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध काम किए, जो परमेश्वर चाहते थे उससे बाहर होकर, आउट होकर जो है उसने वो काम किए। आज हम देखते हैं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो शाऊल लिखा है कि शाऊल ने कम से कम 10 साल तक जो राज्य किया। जब हम इसका पहला शमूएल जो कंप्लीट पढ़ते हैं तो वो 31 तक जो चैप्टर है उसमें उसकी जाकर मौत होती है, और दाऊद चुना जाता है। फर्स्ट शमूएल 19 में दाऊद का अभिषेक होता है शमूएल के द्वारा। तब शमूएल जो है दाऊद का अभिषेक करता है, तो जो शाऊल था वो दाऊद के पीछे हो लिया था उसको मारने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम परमेश्वर की कॉलिंग से बाहर आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर की कॉलिंग से बाहर आते हैं तो परमेश्वर की हम सजा को पाते हैं। परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं और हम उस कॉलिंग से बाहर होकर परमेश्वर के नजदीक नहीं होते, हम उन कामों को करते हैं। देखिए अब बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब हम विजयी होते हैं, विन करते हैं, पर हमें लगता है कि हम परमेश्वर की आत्मा से या परमेश्वर के द्वारा ये काम हुए, पर बहुत से जन ऐसे हैं जो पाप करते हैं, और लोगों के भी बच्चे होते हैं। अगर क्रिश्चियंस मसीह लोगों की मैं बात करूं, उनके पास औलाद नहीं, वो परमेश्वर के पास आकर औलाद को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, बीमारी से शिफा पाते हैं, हर बरकतों को पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी का कनाडा का वीजा या अमेरिका का वीजा नहीं लगता? उन लोगों के भी लगते हैं जो परमेश्वर में के पीछे नहीं चल रहे हैं। उन लोगों को भी जीत मिलती है, उन लोगों को भी बच्चे होते हैं, उन लोगों के भी तमाम काम हो रहे होते हैं। इसी तरह से जो शाऊल था उसने परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध, आत्मा के बिना जो है वो काम किए, वो गलत काम किए, उसने जीत हासिल की, उसने राजाओं को जीता, उन राज्यों को जीता। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवन में वही काम चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से रखा गया, जो परमेश्वर की ओर से कॉलिंग है। अगर उस कॉलिंग पे आप चलते हैं तो आप परमेश्वर की उन तमाम बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। और दाऊद भी जीता, वो 66 की 66 लड़ाइयों को जीता। वो परमेश्वर का ऑनर करता था, परमेश्वर को आगे रखता था, हर बात में, हर लड़ाई में वो परमेश्वर से जो है वो बातचीत करता था, और वो 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। तो आप जब ऐसे जन को देखते हैं बाइबल में, तो जो परमेश्वर की
होकर परमेश्वर को फॉलो करता हुआ चलता है तो वो स्वर्ग में स्थान पाता है। पर जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध जो काम करते हैं वो स्वर्ग में जगह नहीं पाते, वो परमेश्वर के पास नहीं जा पाते, उस नागरिकता को वो नहीं लेने पाते। तो हमारी नागरिकता जो हेवन में हमारा प्लेस है, वहां पर हमारी जगह है। आपको देखना है कि आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है। हालेलुया। आज परमेश्वर को आपको ऑनर देना है। गुड फ्राइडे के दिन आज आपको परमेश्वर को ऑनर देना और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में स्थान देना है। जब आप परमेश्वर को हर जगह हर एक प्लेस में, हर एक मीटिंग में, हर एक छोटी से छोटी बात में आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं, घर से निकलने से पहले, निकल आते हुए, हर जगह, सोते उठते बैठते खाते बातचीत करते, कोई मीटिंग करते, तो परमेश्वर को जब आप इम्पोर्टेंस देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। सो परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दे, परमेश्वर के लहू को याद रखे, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, किस दुख को, किस दर्द को परमेश्वर ने सहा, उस दर्द को देखे, महसूस करे कि वो दर्द आपके ऊपर परमेश्वर ने नहीं आने दिया। वो सहन से बाहर जो दर्द है परमेश्वर आपके ऊपर वो मौत को हटा देता है, मौत को दूर करता है। आज आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर से माफी मांगे, पाप से तौबा करें और अपने आप को आप चेंज करें। आप देखेंगे ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा, मैं कहूंगी कि कोई छोटा सा जानवर या छोटा सा कोई चीज है, वो कुछ भी नहीं है, जस्ट नथिंग है। इससे भी बड़ी बड़ी जो आपदाएं आई परमेश्वर ने उनको सॉर्ट आउट किया और परमेश्वर सॉर्ट आउट करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। सो हमारा परमेश्वर महान। इस गुड फ्राइडे के दिन मैं आप चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर जिस तरह से खुदावन आप हमारे जीवनों में काम करते हैं, हम आपकी अगुवाई के द्वारा चले, आपकी आत्मा के द्वारा चले। परमेश्वर एक एक जन को छू, परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस कर। परमेश्वर हर एक डिप्रेशन की पोजीशन से ये बाहर आए। परमेश्वर हर वो आत्मा जो परमेश्वर तेरी आर्स इनके जीवनों से आउट हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। परमेश्वर ये अपने दिल को, अपनी आत्मा को तेरे आगे सरेंडर करे, हर एक बोझ को खुदावन ये तेरे आगे रख दे परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह बहन भाई आज ऐसा कर रहे हैं खुदावन, तेरे सामर्थ्य नाम में वो छुटकारा पा रहे खुदावन। आप इनके जीवनों में जाए, इनके जीवनों में विजिट करें, इनके घरों में, इनके बिजनेस में, इनकी मैरिज लाइफ में, तमाम जीवन के हिस्सों में खुदावन जी, तमाम सोर्सेज में, इनकी प्रेयर लाइफ में खुदावन जी काम करें। परमेश्वर आप इन्हें उठ खड़ा करें खुदावन जी। हम परमेश्वर आपके शुक्रगुजार हैं आपके उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन के ऊपर किया। हर शर्मिंदगी, हर श्राप, हर एक कमजोरी को आपने परमेश्वर ले लिया। हर एक कमजोरी की स्पिरिट को मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ, हर बीमारी की स्पिरिट को मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ, हर एक लाचारी की स्पिरिट को मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ, हर एक बोझ से, हर एक निराशा, डिप्रेशन से मैंने आजाद करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आपका लहू इनके जीवनों के ऊपर बोले, हर एक बीमारी से आजादी पा जाओ, हर एक कमजोरी से आजादी पा जाओ। इनके देह यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में मैं कवर कर देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपने परिवार को, अपने मिनिस्ट्री को खुदावन, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को खुदावन जी, अपने नेबर्स को खुदावन जी, अपने मुल्क को खुदावन जी, मैं तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर एक कोरोना की डिसीज से जो लोग पीड़ित है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आजादी पा जाए, जंगे हो जाए, रिहाई पा जाए खुदावन जी। एक गुड न्यूज के साथ खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आने वाले वक्त में खुदावन जी हर एक उस समस्या से खुदावन जी आजाद हो जाए। प्रभु आपने जो दुख सहा, जो वो तमाम दुख को खुदावन हम महसूस करते पिता परमेश्वर, उस दुख से खुदावन जी जो आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया परमेश्वर, वो दुख परमेश्वर, वो अद्भुत खुदावन, वो दुख, वो दर्द, वो अद्भुत खुदावन जो आपने हमारा दुख दर्द अपने ऊपर लिया। प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके नाम में हम सेफ हैं, आज हम आजाद हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक शैतान की ताकतों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करती हूँ, हर उस जन के जीवन से दूर करती, इनके रास्ते साफ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आजाद हो जाएं, ये आजाद हो जाए, रिहाई पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमजोरी, हर एक डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डिले की स्पिरिट से आजादी पा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इनके रिश्ते ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और जितने जन रिश्तों में जुड़ने जा रहे, मैरिज लाइफ में जुड़ने जा रहे, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने जन खुदावन तेरे नाम में कपल खुदावन लगातार प्रार्थना में खुदावन इनके जीवनों में काम कर खुदावन जी, इनकी मैरिज लाइफ, उनके बच्चे प्लस तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी जन के रिश्ते नहीं हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिवाइनली जो खुदावन जी रिश्ते हैं, जो फेवरेट रिश्ते हैं खुदावन के जीवन के ऊपर मैं घोषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
पिता परमेश्वर आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे, आपका आत्मा इन्हें रिहाई दे खुदावन जी, आपका आत्मा इन्हें विजडम दे परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें वचन पर चलाए परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें प्रार्थना करना सिखाए परमेश्वर, और परमेश्वर तुझसे कनेक्ट हो सके ये खुदावन जी। मेरे परमेश्वर जितने जन तेरे सामर्थ्य नाम में नित्य खुदावन प्रार्थना करते, तेरी हजूरी में प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखते खुदावन, जिनकी तमाम लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं तेरी हजूर रखती खुदावन, आप इन्हें रिहाई दे, आजादी दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर के जीवन में गवाही दे परमेश्वर के विदेश जाने के रास्ते खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक कैंसर, हर एक कोरोना, हर एक बड़ी डिसीज से आजादी पा जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजादी पा जाओ, हर एक कमजोरी से आजादी पा जाओ, हर एक रसोली और पथरी से आजादी पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी बहनों के पास औलाद नहीं उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके गर्भ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इनकी मेहनत सफल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों में काम करें और उन्हें गवाही के साथ खड़ा करें, या आजाद हो जाए, जी उठे यीशु मसीह तेरे जिंदा लहू के नीचे खुदावन मैं डिक्लेयर करती हूँ उनकी आजादी को, उनकी रिहाई को, उनकी चंगाई को, और तेरे नाम में एक गुड न्यूज के साथ आ रही है, तेरे नाम में गवाही के साथ आ रहे हैं, मैंने ब्लेस करती हूँ। और ये कमजोरी ना बोलने वाली स्पिरिट से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में, बहरापन, गूंगापन आजादी पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हड्डियां जो सूखी हैं वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनकी देह जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनकी प्रेयर लाइफ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबला रखंदा रबना मसला रशला रले रखले रखंदे रबना मसना मशला रला रखंदा रबना। पिता आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे, हर एक दुर्बलता, हर एक गरीबी, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवन से उठ जाए। जितने जन के पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक संघर्ष की आत्मा से आजादी पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की आत्मा आपके जीवनों में काम करे, आप आजाद हैं, आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और आप सबको मुबारकबाद देती हूँ फिर से आज गुड फ्राइडे की। आज परमेश्वर को अपना सब कुछ माने, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना करें, परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर आपके जीवनों में आ चुका है और वो आपके जीवनों में चाहता है कि आपके पापों से आपको आजाद करना, आपको चंगा करना, आपको रिहाई देना, आपको औलाद देना, आपको ब्लेस हस्बैंड वाइफ देना। परमेश्वर चाहता आपको अच्छी जॉब देना, परमेश्वर चाहता आपको गुड हेल्थ देना। सो आज परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को पाएं, परमेश्वर को मांगे। यीशु नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। चैन से की